हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी स्कीम के बारे में। हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है, इस अकाउंट में कम से कम और अधिक से अधिक कितना पैसा जमा कर सकते हैं। फिर जानेंगे पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में लोन लेने की क्या प्रक्रिया है और पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट को कितने समय बाद बंद कर सकते हैं या मैच्योरिटी से कितने समय पहले इसको क्लोज करा सकते हैं। और फिर जानेंगे कि मैच्योरिटी और टैक्स बेनिफिट के बारे में कि इसमें कितना मिलेगा और टैक्स बेनिफिट क्या है और कितना इन्वेस्ट करने पे कितना मिलेगा। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट के बारे में। कोई भी एक एडल्ट इस अकाउंट को ओपन करा सकता है या फिर कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर इसको अकाउंट ओपन करा सकता है। मैक्सिमम 3 एडल्ट होंगे जॉइंट अकाउंट में। जो जॉइंट ए या जॉइंट बी टाइप का जो अकाउंट वो ओपन कराना चाहें करा सकते हैं, या कोई भी अपने बच्चे के नाम से अगर ये खाता ओपन कराना चाहता हो तो भी हो जाएगा। बच्चा के नाम से अकाउंट ओपन कराने के लिए गार्जियन का आईडी प्रूफ लगेगा बिहाफ में, और फिर या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसका एज 10 साल से ऊपर हो गया हो तो फिर वह स्वयं अपने नाम से अकाउंट ओपन करा सकता है। वर्तमान में इस पर जो ब्याज रेट है वह 6.2 है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। इस पर जो ब्याज की गणना होती है वह तिमाही होती है और इसका इंटरेस्ट सालाना क्रेडिट होता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वह 5 साल के लिए होता है, यानी 60 मंथ। अकाउंट ओपनिंग डेट से खाता खुलवाने का जो तारीख होता है उससे 5 साल या 60 मंथ दोनों सेम है। इसका पीरियड 5 साल के लिए होता है। अब इसमें आप जो है कितना भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें अकाउंट ओपनिंग का कोई लिमिट नहीं है। आप 1, 2, 10 जितना आप चाहें उतना खाता खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट का। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट का जो मिनिमम डिपॉजिट है वह 100 रुपये है, यानी आप कम से कम 100 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं। और इसका मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें तो कितने भी अमाउंट का खाता खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट का इसमें कोई लिमिट नहीं है। और फिर इसमें आप आइए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट पे अगर हर माह जमा नहीं किए तो कितना हमें लेट फाइन देना पड़ेगा, जिसे डिफ़ॉल्ट फ़ी बोलते भी हैं। तो लेट फाइन के लिए आपको, अगर आप जिस मंथ में अकाउंट खुलवाए हैं, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में 2 टाइप के अकाउंट मतलब डेट होते हैं। आप एक तो 1 से लेके 15 तक होता है, यानी आप 1 से लेके अगर 15 के बीच में खुलवाए हों तब फिर आपका जो है 1 से लेके 15 के बीच में ही जमा करना होगा। और अगर आप 16 से 30 के बीच में अकाउंट ओपन कराए हैं तो फिर आप 16 से लेके 30 के बीच में कभी भी जमा करेंगे तो आपका लेट फाइन नहीं लगेगा। अगर आप समय से जमा नहीं करते हैं प्रति माह तो आपको 1 रुपये प्रति 100 रुपये पे लेट फाइन यानी डिफ़ॉल्ट फ़ी के रूप में देना होता है। अगर आप जिस मंथ में ओपन कराए हैं, मान लीजिए 1 से 15 के बीच में आपका खाता खुला हुआ है और आप 15 के बाद जमा करते हैं उसी मंथ में, तो फिर आपको 1 रुपये चार्ज देने होंगे अगर आपका 100 रुपये का अकाउंट होगा तो। उसी तरह अगर आपका 1000 का अकाउंट है और आप 1 महीने लेट किए हैं तो आपको 10 रुपये डिफ़ॉल्ट फ़ी यानी लेट फ़ाइन के रूप में देना पड़ेगा। आप मैक्सिमम 4 डिफ़ॉल्ट लगातार रोक सकते हैं और उसके बाद जो है आप जमा करेंगे तो आपको सभी पेंडिंग जितने भी आपके डिफ़ॉल्ट हैं वो जमा करने होंगे। मैक्सिमम आप 6 माह तक इस अकाउंट में लेट फ़ाइन तक दे सकते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा अगर आप जमा नहीं करते हैं तो। अब आइए जानते हैं आरडी अकाउंट पे अगर हम एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो कितना छूट मिलता है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट आपको एडवांस डिपॉजिट पे कुछ छूट देता है, जो आपको इस तरह है। अगर आप कम से कम 6 माह का जमा करते हैं तभी आपको छूट मिलेगा, नहीं तो अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 महीने तक भी एडवांस में जमा करते हैं तो उस पर कोई आपको छूट नहीं मिलती है। आप कम से कम 6 माह का अगर जमा करते हैं तो अगर आपका 100 रुपये का खाता है
तो 6 माह का एडवांस जमा करने पे आपको 10 रुपये छूट मिलेगा। और अगर आप 12 मंथ का एडवांस जमा करते हैं तो आपको 100 रुपये के खाता पे 40 रुपया छूट मिलेगा। यानी 1 मंथ के प्रीमियम का 6 माह पे 10% छूट मिलता है, और 12 माह का अगर आप एडवांस में जमा करते हैं तो 1 माह के प्रीमियम का 40% छूट मिलता है। अब आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में लोन लेने की क्या प्रक्रिया है। तो पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट आपको लोन की भी सुविधा प्रदान करता है। इसमें आपको जो है आपका खाता कम से कम 12 इंस्टॉलमेंट जमा होना चाहिए, यानी 12 मंथ का अगर आपका अकाउंट हो चुका है और वह कंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, तो आप अपने जमा अकाउंट में जो धनराशि है उसमें उसका आप 50% तक लोन ले सकते हैं। इसमें आप 50% से कम भी लोन ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम की जो लिमिट है वह आप अपने जमा धनराशि का 50% तक लोन के रूप में निकासी कर सकते हैं। इसमें जो लोन जमा करने की जो प्रक्रिया है वह आपको 2 टाइप की है। या तो आप जो लोन लिए हैं वह एक बार में जमा कर दें, या फिर आप उसको मंथली इंस्टॉलमेंट यानी हर माह जो कुछ जमा करना चाहते हो हर माह जमा करके जब तक आपका लोन का अमाउंट पूरा ना हो तब तक आप जमा करते रहें। दोनों आपके पास ऑप्शन है। इसमें जो आरडी लोन अकाउंट पे जो ब्याज लगता है वह आपके आरडी अकाउंट की ब्याज से 2% ज़्यादा लगता है। यानी कि अभी वर्तमान में आरडी का जो ब्याज रेट है वह 6.2 है, और अभी आप लोन अगर लेते हैं तो आपको 8.2 के हिसाब से ब्याज देना होगा पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट पे। अब आइए जानते हैं कि इसमें जो प्री मैच्योर क्लोजर है उसकी क्या प्रक्रिया है। आरडी अकाउंट को अगर आप समय से पहले क्लोज कराना चाहते हो तो उसको कम से कम खाता खुलने की तारीख से 3 साल हो जाना चाहिए। यानी कि अगर 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है आपके अकाउंट ओपनिंग डेट से तो आप आरडी अकाउंट को क्लोजर नहीं करा सकते हैं। आरडी अकाउंट क्लोज कराने के लिए मिनिमम आपको 3 साल उस अकाउंट को होना चाहिए, तो फिर आप क्लोज करा सकते हैं। संबंधित जो इसका परफॉर्मा है एप्लीकेशन फॉर्म अपने पोस्ट ऑफिस जहां से आप खाता खुलवाए हैं वहां पे जाकर जमा कीजिए, आपका आरडी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब आप अगर प्री मैच्योर क्लोजर कराते हैं तो आपको जो ब्याज रेट मिलेगा वह पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का मिलेगा, यानी 4% मिलेगा। जो वर्तमान में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज रेट है वह 4% है, वही आपको आरडी प्री मैच्योर क्लोजर पे मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में कितना इन्वेस्ट करने पे कितना मिलेगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में 1000 रुपये प्रति मंथ जमा करते हैं तो आपको जो है मैच्योरिटी के टाइम 70,433 रुपये वर्तमान रेट जो है आरडी का उस हिसाब से मिलेगा। और अगर आप प्रति माह 3000 रुपये जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 2,11,298 रुपये आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। यानी कि 100 रुपये प्रति डे अगर आप सेव करते हैं तो आपको आरडी स्कीम में 2,11,298 रुपये मिलेगा, जो कि यह आपको एक फिक्स रिटर्न देता है। इसमें आप जो है आपका पैसा सेफ भी है और जो रिटर्न मिलता है वह एकदम गारंटीड रहता है। उसमें आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम में जो आपका ब्याज रेट रहता है वही चलेगा, बाद में भले आपका आरडी का जो ब्याज रेट है कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपको जो ब्याज मिलेगा वह अकाउंट ओपनिंग डेट जो आपका है उस टाइम जो ब्याज रेट था उसी के हिसाब से मिलेगा। अब आप अगर 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसी 1,000 वाले जो मैच्योरिटी का अमाउंट है उसी में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4,000 वाला अगर है तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10,000 का अगर आप इन्वेस्ट करते हैं प्रति मंथ तो आपको 7,43,000 समथिंग मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।